अरे प्यारा सा बेटा है ना, छोटा सा बेटा है ना मेरे प्यारे से। ताई, मेरी आई बुला रही है। हो नहीं है तो दरवाजा कैसे खुला है? गुड्डू, गुड्डू। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपने खो जाना। कभी कभी अपने से बिछड़ जाते हैं, कभी कभी खो जाते हैं, तो कभी कभी अचानक से गायब हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केनकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग जब सातारा के पुलिस स्टेशन में थी, मेरे पास एक केस आया था। जब ये केस आया तो काफी उलझा हुआ लग रहा था। ये केस इसलिए उलझा हुआ था कि आखिर तक एक बात समझ में नहीं आ रही थी, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। 2 लाख रुपए गिन ले। अरे क्या भाऊ, आप भी अपना धंधा भरोसे पे ही तो चलता है। आपने गिना, मैंने गिना, एक ही तो बात है ना। अच्छा सुन, इस बात का पता किसी को कानो कान नहीं होना चाहिए। भाऊ टेंशन मत लो, थैंक यू। चल चल। वो लोग जबरदस्ती तेरी बीवी की शादी करवा रहे हैं। क्या? हाँ। इस सुरेखा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये समझते क्या अपने आप को? जूही कहाँ है? ये तो आप ही बताइए ना कि जूही कहाँ है। देख, मैं तेरे मुंह लगने नहीं आई। आज जूही की शादी है, साफ साफ बता उसे कहाँ छुपाया, वरना तेरे परिवार को यही दफना दूंगी मैं। ये धमकी किसको दे रही है आप? हाँ? आप जबरदस्ती जूही की शादी कहीं और नहीं करवा सकती, वो मेरी बीवी है। कहाँ की बीवी? सीधे सीधे बता मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता। भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, हम पुलिस वाले के पास चलते हैं। पुलिस क्या करेगी? भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पुलिस स्टेशन। क्या है सुरेखा जी? हाँ, क्या हुआ? भाई बता दूं साहब, इस हलकट ने जूही का अपहरण किया है। ये झूठ बोल रही है साहब। दरअसल इन्होंने ही मिलकर मेरी पत्नी को अगवा किया है और अब ये सब लोग मिलकर उसकी दूसरी शादी भी करवाना चाहते हैं। बकवास कर रहा है ये। जूही की इससे कभी शादी हुई ही नहीं थी। हाँ, कुत्ते की तरह मेरी बेटी के पीछे जरूर पड़ा था। हाँ, जब मेरी बेटी की शादी होने वाली है तो उसे अगवा कर लिया। साहब, मुझे दुनिया की किसी की परवाह नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी वापस चाहिए। क्या रे, झूठ बोल रहा है तू? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं और जूही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मैं उसका सीनियर था। हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन हम जानते थे हमारा ये प्यार, हमारा ये रिलेशन सुरेखा जी को कभी मंजूर नहीं होगा। आखिर ये ठहरी जिला अध्यक्ष और एक दिन वही हुआ जिसका हमें डर था। इन्होंने हम दोनों को अलग कर दिया। सर, एक दिन मौका मिलते ही हम दोनों भाग गए और शादी कर ली। उसके बाद हम लोग पूना जाकर रहने लगे। वहां पर भी ये आई और मेरी जूही को मुझसे छीन लिया। पुष्कर! क्या हुआ जूही? साहब 3 महीने हो गए, मैं मेरी जूही से मिलना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं,
लेकिन ये औरत मुझे उससे मिलने ही नहीं देती। और आज मुझे पता चल रहा है कि ये सब मिलकर उसकी दूसरी शादी करवा रहे हैं। तेरी शादी को 3 महीने हुए थे, तू कहां था 3 महीने? पुलिस के पास क्यों नहीं आया? सर, जूही की वजह से। जूही अपनी आई से बहुत प्यार करती है। मैं पुलिस स्टेशन आकर बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था क्योंकि इनकी इज्जत न चली जाए। ये पुलिस में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसे पता था कि अगर ये पुलिस में आएगा तो पुलिस पहले इसकी चमड़ी उधेड़ेगी, क्योंकि ये शादी करके उसे पूना नहीं ले गया था, बल्कि उसे अगवा करके उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। जूही! सर, ये झूठ बोल रही है। सुरेखा जी, इतना सब कुछ हुआ, आप क्यों नहीं आए पुलिस के पास? मैं पुलिस भी इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की बदनामी हो। सर, ये औरत झूठ पे झूठ बोली जा रही है। इसने ही मेरी पत्नी को अगवा किया और ये ऊपर से मुझ पे ही आरोप लगा रही है। आवाज कम कर। कौन किसके ऊपर आरोप कर रहा है ये सब हम ढूंढेंगे। सबसे पहले तो जूही कहां, ये ढूंढना पड़ेगा। आखिरी बार किसने देखा था जूही को? मैंने सर। लेकिन वो सुबह अपने कमरे में नहीं थी। अपने कमरे में नहीं थी? घर से कहां जा सकती हो? सर, गायब कहां होगी? अरे इसी ने उठाया होगा उसे। आप इससे पता करो, मुझे बस मेरी बच्ची वापस चाहिए। तो मोबाइल नंबर, फोटो है क्या? मोबाइल तो वो घर पर छोड़कर गई है, फोटो है ये देख। सर, ये तो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, जरा पता करो कौन सच बोल रहा है। ये प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगा जब लड़की हमें मिलेगी। तो लड़की के दोस्तों से पूछताछ करो, उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। और वो दीपक जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है ना, उससे भी उसके बारे में पता करो। आई जस्ट होप लड़की ठीक हो। चलना रे, क्या पुरुषोत्तम भाव, आजकल तो 14वीं का चांद हो गए, आते ही नहीं। अरे काय को हुआ का, सब थकेला माल रहता है तुम्हारे पास। एक कच्ची कली आई है। चलो देखेंगे कलिए का पुलिस। चलो चलो। अरे क्या कर रहे हीरा कहाँ से लेके आई है? जोहरी हो, परख लेती हो। मैं फिर आऊंगा। इतना क्या बड़ा हो गया? इससे पहले कुछ किया नहीं था क्या? मैंने उसे तो कह दिया कि तू अनछुई है, लेकिन अब ये नहीं कहना कि तू वर्जिन नहीं थी। अबे चुप! पता नहीं साहब, जूही की शादी के लिए बुलाया था, पर बाद में पता चला कि शादी टल गई। नहीं, पुष्कर से नहीं, वो दीपक है ना, अनिल भाव का लड़का, उसके साथ होने वाली थी जूही की शादी। जूही अभी कहाँ होगी पता है आपको? नहीं सर, वो तो पता नहीं। तो जूही की आपके बेटे दीपक के साथ शादी होने वाली थी जी। तो क्या ये भी बात सच है कि जूही की शादी पहले पुष्कर के साथ होने वाली थी? देखो साहब, जूही की शादी अगर पुष्कर के साथ हुई होती तो ये बात सबको पता चल जाती। सातारा इतना बड़ा शहर है नहीं कि कोई बात छुप जाए, और वैसे भी हम सारे आसपास ही में तो रहते हैं। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई। हम बारात लेके उसके घर जाने वाले थे, तभी हमें इन सारी बातों का पता चला। अब ये सुरेखा के यही संस्कार है कि शादी के दिन ही उसकी बेटी घर से भाग गई।
दीपक, तुम्हें पता है जूही कहाँ गई है? मुन्ना, अरे वाह, अरे मुन्ना बच्चा कैसा है? अच्छा, बाबा के साथ जाना है तुम्हें? लेकिन बाबा को काम पे जाना है। टाटा बोलो, टाटा। चलो चलो चलता हूं। मुन्ना को कपड़े पहनाएंगे। मुन्ना, 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को देखा आपने कहीं? आंटी, मेरे मुन्ने को देखा आपने? मेरे मुन्ने को देखा आपने? मेरा छोटा बच्चा कहाँ गया? मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। सर, मैंने जूही के बारे में आसपास पूछताछ की है सर। सर, आसपास के लोगों का यही कहना है कि जूही और दीपक की शादी होने वाली थी। किसी ने भी पुष्कर और जूही के बारे में वैसी कोई बात बताई नहीं है। और सर, मैंने कोर्ट में और मंदिरों में पुजारियों से भी बात की है। सर, उन लोगों का कहना है कि किसी पुष्कर और जूही की शादी हुई ही नहीं है। मंदिर और कोर्ट में जूही की शादी नहीं हुई, फिर कहाँ हुई? कुछ पता किया? नहीं सर, वैसे मैंने सुरेखा की फैमिली और पुष्कर की फैमिली, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए सर। सर, एक अजीब बात सामने आई है। वो जो सुरेखा की मालिश करने वाली है बेला, सर, वो बार बार हॉस्पिटल में फोन कर रही थी। और सर, 3 दिन पहले उसकी और जूही की फोन लोकेशन हॉस्पिटल की ही थी। पता कर हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। ठीक है सर। हमारा मुन्ना, हमारे मुन्ने को कोई लेके गया। हमारा मुन्ना नहीं मिल रहा है, किसी ने उसे चुरा लिया। हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ? अरे बैठ यहाँ पर, बैठ। कुछ नहीं हुआ उसे, मेरे पास है। कहाँ है मेरा मुन्ना? तू उसे क्यों लेके गया? अबे तुझे मुन्ना चाहिए ना, तो मुझे बच्चा ला कर दे। बच्चा? हाँ, और अपना मुन्ना लेकर जा। कैसा आदमी है तू? अरे बाप है तो उसका बाप। जुए और शराब से फुर्सत ही नहीं मिलती ना। ज्यादा मच मत कर, समझी ना? बच्चा चाहिए तो बच्चा ला कर दे। प्रॉमिस किया रे मैंने उस फिरंगी से, बोला है कि एक बच्चा ला कर दूंगा, वरना अपना बच्चा दूंगा लोगों को। जूही, 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 अरे 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 देखो, जूही भाग रही है। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग रही है, भाग रही है, अरे भाग रही है। छोड़ो मुझे। हाँ सर, मुझे याद है, ये लड़की यहाँ आई थी, तो बहुत रो रही थी। अच्छा, ये यहाँ क्यों आई थी? एबॉर्शन के लिए। एबॉर्शन के लिए? जी। अच्छा, जूही जिसके साथ आई थी और जिसने सर्टिफिकेट पे साइन किए थे, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए। जी। तुम और तुम्हारी बेटी जो करना है कर लो। हाँ, लेकिन खबरदार मुझे बीच में घसीटने की कोशिश की तो मुझे कोई लेना देना नहीं है तुमसे, और आइंदा फोन भी मत करना। माँ और बेटी दोनों के दोनों चलो। अनिल भाऊ, ये कैसी बात? साला, ताई, ताई अब परेशान मत होइए, जूही को पुलिस ढूंढ रही है ना, वो मिल जाएगी। अगर वो मिल भी गई तो उससे क्या होगा? शादी तो टूट गई ना, सब कुछ उस पुष्कर की वजह से हुआ। नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। ताई, आप परेशान होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप खाली राजनीति का तिलक छूने की कोशिश करना, वो पुष्कर के लिए बाबू काफी है। हाँ ताई, आई ठीक कह रही है, पुष्कर को मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करो। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, हिम्मत नहीं हार सकते हम। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि
आप पार्टी ऑफिस जाइए, सबसे मिलिए, सबसे बातें कीजिए। आपको वहाँ क्या बोलना है ना, वो भी मैंने लिख कर दिया है। देखिए देखिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप लोग यहाँ हमसे बात करनी है, बोलिए। अकेले में। मुझसे कहा, इनसे कहा, एक ही बात है, बोलिए। ठीक है, आपने अपने बेटी का अबॉर्शन करवाया, तुम लेके गई थी उसको। देवा रे देवा, गर्भपात! साहब ये क्या करे आप? अरे जूही की शादी नहीं हुई थी तो बच्चा कहाँ से आएगा? हमारी लड़की ऐसी नहीं थी। हो गया ड्रामा। हमारे पास हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज भी है और कंसर्न लेटर भी, जिसके ऊपर तुम्हारी सिग्नेचर है। हाँ, मेरे ही कहने पर यह अस्पताल गई थी। मेरी बेटी 3 महीने की गर्भवती थी और मेरे ही कहने पर लीला ने उसका अबॉर्शन करवाया। आई, तू मेरा अबॉर्शन नहीं करवा सकती। ये जो कुछ भी है उसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है? मत करवा तू अबॉर्शन, मत करवा। राज, या तो ये बच्चा, या तो ये बच्चा, ये तेरी आई। क्या कर रही है? मुझे मत जाने दे। आई, तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। छोड़ आई। तो आपने अपने बेटी को ब्लैकमेल किया, उसका अबॉर्शन करवाया ताकि उसके प्यार के निशानी को जन्म न दे। वो बच्चा किसी की प्यार की निशानी नहीं था, पुष्कर की हवस की निशानी थी। उस दिन मैंने आपसे झूठ कहा था कि पुष्कर ने मेरी बेटी का रेप करने की कोशिश की, बल्कि पुष्कर ने उसका रेप किया था। तो बड़ा दाग अपनी बच्ची के माथे पर कैसे लगने देती? मेरी बच्ची तो वो बच्चा रखना चाहती थी, माँ थी ना, और माँ माँ होती है। लेकिन वो ये नहीं समझ रही थी कि वो बच्चा उस पाप की निशानी था जो पुष्कर ने उसके साथ किया। मेरी बेटी तो शादी के लिए बहुत खुश थी, ताली वो पुष्कर के हाथ कैसे लगी और पुष्कर उसे कहाँ ले गया? मुझे तो लग रहा है कि पहले नहीं, अब आप झूठ बोल रही हैं। आपने अपने बेटी का अबॉर्शन करवाया, वो बीमार थी तो उसको गायब किया। आप माँ कम और पॉलिटिशियन ज्यादा लगती है। वैसे भी राजनीति में अपने लोगों के खून से ही कहानी लिखी जाती है। ये झूठ है। झूठ क्या है, सच क्या है, हम पता कर लेंगे। जूही के बच्चे का फीटस कहाँ है? मुझे नहीं पता, लीला को पता है। कहाँ है? हॉस्पिटल के पीछे गाड़ दिया। कर दे, यांच्यावर जा आणि फिटस कलेक्ट करा। पुष्कर का है? सर भाव घर पे नहीं है। नहीं, वो तो पता है। ऐसा तो नहीं तो जानबूझ कर हमारे सामने नहीं आ रहे थे? क्या बात कर रहे हैं साहब? आप चाहे तो घर की तलाशी ले सकते हैं। थैंक यू। तलाशी लो घर की। सर, घर में कोई नहीं है, उसका फोन भी बंद है। सर भाव और जूही बहनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार? मैंने सुना है तुम्हारे भाऊ ने जूही का रेप किया था। रेप? सर ये बात बिल्कुल गलत है। उन दोनों की शादी हुई थी। शादी हुई थी? कब? कोर्ट में? मंदिर में? एक सवाल का भी जवाब नहीं रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि उसकी शादी हुई नहीं थी जूही के साथ। हाँ, नहीं हुई थी सर। फिर पहले क्यों बोला? नहीं, लेकिन दोनों शादी करना चाहते थे ना। मैंने पहले से ही पुष्कर को बहुत समझाया। वो सूर्य का अच्छा औरत नहीं है। वो अनिल का लड़का दीपक है ना, उससे जूही की शादी करना चाहती थी। वो अनिल कारपोरेटर है ना, राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए आपके बेटे ने जूही को उठा लिया? पुष्कर ने ऐसा कुछ नहीं किया सर। पुष्कर कहाँ है? पता नहीं साहब, जूही को ढूंढने गया होगा। उसका फोन ट्रेस करो, उसकी क्वालिटी ट्रेस निकालो। अरे बच्चा, लो 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 लो। तुझे बच्चा चाहिए था ना? देख, मैं बच्चा लेके आई। हाँ, मेरा बच्चा लौटा दे अब। बड़ी टैलेंटेड है रे तू, फटक से बच्चा ले आई। मान लिया तुझे, क्या बात है? ओले ओले बच्चा, ओ देख, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। माँ की ममता बाप के काम आ रही है। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, मैंने ना उस फिरंगी को 2 बच्चे देने का वादा किया है।
हाँ तो तुझे और एक बच्चा उठाना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। नहीं कर सकती? हाँ तो कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। अपनी बीवी से जबरदस्ती करने का पाप मैं नहीं करूंगा, लेकिन अब झुका दिया ना मैंने उनको, दूसरा बच्चा देंगे। हम करते, हम हमारा बच्चा देंगे। नहीं, मेरा बच्चा नहीं। तुझे बच्चा चाहिए ना, मैं बच्चा लेके आती हूँ, पर मेरा बच्चा मत देना। भाव प्लीज मुझे जाने दो भाव मुझे जबरदस्ती लेके आए भाव मुझे नहीं रहना। चुप, सारे मूड की वाट लगा रही है। नहीं भाव मुझे ऐसे जाना है। जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। तू मुझसे कितना प्यार करता है? बिल्कुल भी नहीं। सही कह रहा है तू। मुझे पक्का यकीन है कि तू मुझे छोड़ के एक दिन जरूर भागेगा। तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे छोड़ के भागूंगा? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ निकला जा रहा है। कुछ नहीं होगा तेरे, आप इतना परेशान मत हुई कि सब कुछ उस पुष्कर की वजह से हो रहा है। चलिए पीछे चलिए, चलो पीछे। शौहरत ने मार डाला साहब, मेरे बेटे को मार डाला साहब। कैसे हुआ ये? सुबह ये लड़का बुलाने को आया सर, मैं आया तो काका फिर कहा है पुष्कर पुष्कर ला तो बघा पुष्कर पुष्कर ये कहाँ था? जूही को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ बोल के गया सर। वो औरत, वो सुरेखा ने मारा साहब इसको। वो कुछ भी कर सकती है साहब, वो किसी भी हद तक जा सकती है साहब। उसने मारा साहब मेरे बेटे को, उसको छोड़ना मत साहब। शिरके, इसके बॉडी पे जो मल्टीपल स्टैबिंग हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि मारने वाला इसको बचने का चांस ही नहीं देना चाहता था। हाँ सर, हेट क्राइम ही लग रहा है। तो काम करो, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो और जूही के फिटनेस से इसका डीएनए मैच कराओ। ठीक है सर। नमस्कार। मेरी बेटी की वजह से जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मगर जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, मगर हमारी पार्टी की रणनीति बदली जा सकती है। इस पार्टी में अगर कुछ बदलेगा तो वो है आपका स्थान। पहले ही पार्टी की छवि खराब हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि आप आपकी बदचलन लड़की का अबॉर्शन करके उसे मेरे बेटे के गले में बांध देंगे आप? अच्छा हुआ वो गायब हो गई। ऐसी बदचलन लड़कियों के लिए समाज में एक खास जगह है, बाजार में। गबस तोड़ ना ले इससे अच्छा तो मैंने किसी कुत्ते को रोटी खिलाई होती तो कम से कम मेरे साथ वफादारी तो करता। तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कुत्ते जितनी भी वफादारी नहीं। चुप! तेरा बाप अगर कॉर्पोरेटर है ना तो मेरी वजह से, और तुम लोग मुझे पार्टी से निकाल रहे हो। एक एक को देख लूंगी मैं। सुरेखा मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा, चलिए। लीजिए चाय पीजिए, स्पेशल है। मुझे चाय पसंद नहीं। पुष्कर भी कहाँ पसंद था आपको? मार दिया उसको या मरवा दिया?
इंस्पेक्टर साहब, आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है? सबूत क्या चाहिए? इनमें और पुष्कर में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को हटा दिया इन्होंने। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी जिसने भी उस कुत्रा को मारा ना, बहुत अच्छा किया। मैं तो उसकी शुक्रगुजार हूँ। जो किया है वो तो भरना ही पड़ता है। कल रात आप और आपका बेटा कहाँ थे? ये दोनों देर रात तक मेरे साथ थे और फिर अपने घर चले गए। कहाँ रहते तुम? मेरे घर के सामने। अब आपके सवाल खत्म हो गए हो तो निकते। नमस्कार। क्या सोच रहे हैं सर? ये मालिश वाली बेला और उसका बच्चा गड़बड़ नजर आ रहा है मुझे। उसकी कुंडली निकालो और ये सुरेखा, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। कहीं ये सुपारी किलिंग तो नहीं? अरे प्यारा सा बेटा है ना, छोटा सा बेटा है ना मेरे प्यारे से। सर, पुष्कर की पीएम रिपोर्ट। सर, उसकी बॉडी पर चाकू से 8 वार किए गए हैं। इसके अलावा बॉडी पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है। उसका फोन बंद क्यों था? सर, हो सकता है कि उसके फोन की बैटरी डाउन हो, इसलिए उसका फोन बंद हो गया हो। जी, सुरेखा के बारे में कुछ पता चला? कुछ खास तो नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड तो क्लियर ही लग रहे हैं। वैसे मैंने बेला और उसके बेटे के रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। उनकी फोन की लोकेशन घर की ही थी। तो मोबाइल की लोकेशन घर की हो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी घर पे हो। मुझे लगता है किसी ने मौके का फायदा उठाया होगा। उसने देखा वो सुरेखा का उसका पंगा हो रहा है, इस मौके का फायदा उठाया और पुष्कर को मार दिया। हो सकता है सर। वैसे सर, मुझे पता चला है कि अनिल और दीपक ने कुछ दिन पहले पुष्कर के साथ मारपीट की थी। ये पुष्कर के बारे में पता करो और दीपक और अनिल को बुलाओ। ठीक है सर। ताई, मेरी आई बुला रही है। हो नहीं येते। चला। ये दरवाजा कैसे खुला है? गुड्डू, मेरा बच्चा, गुड्डू, गुड्डू। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? इन सारी बातों से हमारा क्या लेना देना साहब? नहीं, हमें पता चला है कि कुछ दिन पहले आपने और आपके बेटे ने पुष्कर को बहुत मारा था। वो सारा शानपट्टी करेगा तो मार तो खाएगा ही ना। इसलिए उसको मार दिया। हम क्यों मारेंगे? क्योंकि जूही आपके घर की बहू बनने वाली थी और वो पुष्कर के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। गुस्सा तो आया होगा आप। अब कोई अपना चरित्र प्रमाण पत्र साथ लेकर तो नहीं घूमता ना साहब। और वैसे भी हमसे पहले आपको पता चला था कि उस लड़की का एबॉर्शन हो चुका है। ये बात अगर मुझे पहले पता होती ना तो मैं रिश्ते की बात ही ना छेड़ता। कौन जाने कौन सी गटर में पड़ी होगी। सच तो ये है कि आपको पता था कि आपके घर की होने वाली बहू पुष्कर के बच्चे की मां बनने वाली है और उसके मां ने उसको एबॉर्शन करवाने लगाया था। फिर भी उसकी मां सुरेखा जूही की शादी आपके बेटे से करवाना चाहती। आपने भी उसको जबान दी थी और अगर आप जबान से मुकर जाते तो आपकी छवि खराब हो जाती। इसलिए आपने जूही को भी मारा और पुष्कर को भी मार दिया। ऐसे कैसे बात कर रहा है तू मेरे बाबा से? तेरी ये आपने सही नहीं किया साहब। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जल्दी करो, जा। चल दीपक चल। बाबा समझा? चलो भाई। इन्हें क्या हुआ सर? तो धमकी देके गया है। समझ नहीं आता सर। हम लोग इतना ट्रेनिंग करके पढ़ाई लिखाई करके पुलिस फोर्स ज्वाइन करते और ये 2 कौड़ी के नेता लोग हमको धमकी देके जाते हैं। समझ नहीं आता क्या होगा इस देश का। कुछ पता चला? हाँ सर, ये जूही और वो पुष्कर का जो फीटस मिला था उसकी डीएनए रिपोर्ट है सर। वो बच्चा पुष्कर का ही था। और कुछ? हाँ सर, मैंने उसके बैंक रिकॉर्ड भी चेक किए थे सर। जिस दिन जूही गायब हुई थी पता चला है उसके अकाउंट में किसी ने 1,75,000 रुपए जमा किए थे। पता करो बैंक में जाके किसने जमा किया था इतने पैसे। सीसीटीवी फुटेज भी निकालो सर। देखो 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 देखो। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो अब। कर दूंगा। पहले अपने आई से पैसे मंगवा। अरे इतना अच्छा काम करिए, बड़ा काम करिए, माला माल तो फोन कराई तो।
आप ये सब में आए को क्यों घसीट रहे? मैं उनको नहीं फोन करने वाली हूँ। नहीं, मैं उनको फोन नहीं करने वाली हूँ। फोन कर। मैं करती हूँ फोन। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तूने पुष्कर के अकाउंट में पैसे जमा किए थे? हाँ, क्यों? उसी के पैसे थे, उसी ने कहा था बैंक में डालने के लिए। पैसे मिले? और नहीं तो क्या, ये देख। अच्छा सुन, ये 25 मैं अभी मेरे पास रख रहा हूँ, ये 1.75 तू बैंक में डाल दिया था। पुष्कर को किसने दिया था पैसा? सतपाल भाव ने। सपकाल भाऊ पुष्करला 2 लाख रुपए दिले होते? नहीं तो पुष्करला 2 लाख रुपए दिले होते। ये स्टेटमेंट तेरे बैंक का, तेरे अकाउंट का स्टेटमेंट। अच्छा, वो तो सब मैंने मेरे ससुर को देने के लिए निकाले थे। सब मारो मत साहब, मैंने पुष्कर को 2 लाख रुपए दिए थे। किस लिए? जूही के साथ मैं भाग के शादी करने वाला था। तो जूही के साथ सब सेट हो गए तेरा? हाँ भाऊ, वो तो कल रात को ही अपना घर छोड़कर आ गई थी, अभी मेरे ही घर पर है, बस वो पैसों का ही इंतजार था। भाऊ अब मैं जूही के साथ शादी कर सकता हूँ। बहुत प्यार करते हैं उससे? हाँ भाऊ, बहुत। 2 लाख रुपए ये सच है कि जूही उसके घर से तुम्हारे घर भाग के आई थी? हाँ सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उस दीपक से शादी नहीं कर सकती। चलना, हम कहीं चलते हैं यहाँ से दूर, वरना ये मेरी शादी उस दीपक से करवा देगी। तू चिंता मत कर जूही, कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और शादी भी कर लेंगे। हम अभी क्यों नहीं जा सकते? अभी? देखो जूही, हम लोग अभी नहीं जा सकते, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। कल सुबह मेरी पेमेंट हो जाएगी, जैसे ही पेमेंट आती है हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है? सर, अगले ही दिन भाऊ के जाने के बाद जब मैं उनके कमरे में गई तो जूही वहां नहीं थी सर। ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? हाँ? सर, क्योंकि उसी दिन उसकी माँ आई और भाऊ के साथ मार पिटाई की और फिर पुलिस भी बीच में आ गई। सर, हम बहुत डर गए थे। केस थोड़ा थोड़ा सुलझ रहा था, लेकिन अभी भी हमारे सामने कुछ सवाल थे। जूही पुष्कर से प्यार करती थी, वो पुष्कर के बच्चे की मां बनने वाली थी। सुरेखा ने उसका एबॉर्शन करवाया था ताकि वो दीपक से उसकी शादी करवा सके। शादी की 1 रात पहले जूही अपने घर से भागकर पुष्कर के घर चली गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ? अगर रात में पुष्कर के साथ थी तो सुबह वो कहां गई? जूही को ढूंढना बहुत जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि हम जानते थे अगर जूही हमें मिल जाए तो इस केस से पर्दा हट जाएगा।
सर जूही की बॉडी है। क्या? हाँ सर। सिर के आसपास पता करो किसी ने इसको यहाँ आते हुए देखा था क्या? इसको जिस तरह से मारा गया है पुष्कर को भी इसी तरह से मारा गया था। तो ऐसा तो नहीं पुष्कर और इसको मारने वाला इंसान एक ही है, क्योंकि उसी तरह के चाकू के निशान है इसके बॉडी पे। ये यहाँ कब आई? इतने दिन कहाँ थी ये? मुझे नहीं पता। इसकी बॉडी यहाँ से ले जाइए, इससे पहले कि यहाँ पे तमाशा हो। तमाशा तो तब होगा जब पब्लिक को पता चलेगा कि एक माँ ने अपने बेटी को मारा है। मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत मिले तो मुझे गिरफ्तार करके ले जाइएगा, मैं कहीं भागूंगी नहीं। सिर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। आई ने पैसे दे दिए। पैसे? अंदर आओ, अंदर आओ, कोई देख लेगा, नजर लग जाएगी पैसों को। अब तो मैं पैसे लेके आई हूं आई से, अब तो मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। मेरा बेटा। ओ बेच दिया। तू आदमी है या राक्षस? ये खुद के ही बच्चे को बेच दिया। हाँ? पैसों के लिए मैं तुम्हें भी बेच सकता हूं। मेरे पैसे। सर मैंने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे पूछताछ की है सर। पता चला है कि जूही मुंबई से सतारा बस से ही आई थी। एक काम करो सिर के, इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं उनका मुंबई के साथ कुछ कनेक्शन है क्या देखो, और हाल फिलहाल में किसी ने किसी के साथ मुंबई में बात की है क्या ये भी देखो। ठीक है सर। सर ये जूही की बीएम रिपोर्ट। सर जूही की बॉडी पर 8 वार किए गए थे, जैसे पुष्कर की बॉडी पर किए गए थे। बॉडी पे बहुत सारे चोट के निशान है और काफी खून भी बाहर। और सर इस रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर से लगभग 2 घंटे पहले उसके सर पर किसी रॉड से भी वार किया गया। सिर के क्या ऐसा तो नहीं कि उसको पहले बेहोश किया गया और बाद में स्पॉट पे लाके मारा गया? ऐसा भी हो सकता है अपनी माँ के पास आई और माँ ने उसको मार दिया बदनामी के कारण और बाद में लाश को बाहर फेंक दिया। एक काम करो, इस सुरेखा के घर का फॉरेंसिक करो और देखो कहीं जूही के ब्लड के निशान मिलते हैं। ठीक है सर। सर सुरेखा के घर में कुछ नहीं मिला। अगर जूही को कहीं बाहर से लाया गया था तो किसी कार का यूज किया गया होगा। एक काम करो शिरके, इस केस में जितने भी सस्पेक्ट है उन सबकी कार चेक करो। सर सभी कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और ये देखिए इस कार में क्या मिला है। जूही को इसने मारा है। बाबा। जूही तुम? बाबा बाबा पुष्कर किधर है? पुष्कर मर गया वो। क्या? आपने अपने बेटे की हत्या का बदला एक ऐसे लड़की से लिया जो आपके बेटे से बेहद प्यार करती थी। गलत किया आपने। सर आपने कहा था कि पता करो मुंबई में कितने लोग कनेक्टेड हैं। सर मैंने पता किया है। सर यहाँ तो हर कोई आदमी मुंबई में किसी ना किसी से बात कर ही रहा है। वैसे सर पुष्कर के मर्डर के एक दिन पहले बाबू के अकाउंट में किसी ने 50,000 रुपए डाले थे। बाबू? हाँ सर, बेला का बेटा। देख अभी दर्द ठीक हो जाएगा तेरा सब। साहब मैंने क्या किया है? बहुत शौक है ना तुझे मालिश करवाने का? तेरी मालिश हम करते हैं। साहब 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 मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, सच्ची बोलते मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हमारे पास सबूत है, तुम्हारे बेटे ने पैसे लिए। नहीं नहीं नहीं
नहीं साहब, सब मुझे पता है पुष्कर को किसने मारा। ये सब क्या है? मुझे आप यहाँ क्यों लेके आए हो? बताता हूं। आपने और आपके दामाद ने जूही को गायब किया और पुष्कर का मर्डर किया। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। कर दे साफ। आपका दामाद, इसको ढूंढने में हमें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। मुंबई में जेल में बंद था ये। 3 बच्चों को बेचा था इसने। उसमें आपकी लड़की सुमन, उसका भी बच्चा है। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना नीचे गिर सकता है। आप तो इससे भी ज्यादा नीचे गिरी हुई हो। बेजा ने सब कुछ बता दिया हमें। उसको मुंह बंद रखने के लिए पैसा दिया था ना आपने? क्यों? क्योंकि मुझे सुरेखा की जगह चाहिए थी। देखा ना आपने उसे, ना बोलने का ढंग है ना उठने बैठने का। उसे जिला अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके सारे भाषण मैं लिख के देती थी। मुझे बस उसे उसकी जगह से हटाना था। मुझे जब पता चला कि जूही माँ बनने वाली है तो मैंने सोचा ये बात मैं लिख कर दूं, लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ ने उसका एबॉर्शन कर दिया और साथ ही साथ अनिल बाबू के बेटे दीपक से उसकी शादी तय कर दी। अगर ये शादी हो जाती तो मैं वो पोजीशन नहीं हासिल कर पाती। उस रात जूही को मैंने ही घर से भगाया था। जूही बेटा, तू मेरी एक बात मान ले। तू यहाँ से भाग के जा और पुष्कर के साथ शादी कर ले। लेकिन दूसरे दिन जूही गायब कैसे हुई? मैंने जूही को पुष्कर के घर के बाहर से उठाया और फिर उसे मुंबई में भेज दिया। आई नहीं तो बोला था उसे मारने के लिए, पर मुझे डबल मुनाफा हो रहा था, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। फिर मैंने सोचा कि पुष्कर को ही मार देते। पुलिस तो सुरेखा को ही उठाती थी ना। मी काय सांगितलं होतं तुला? हाँ, काय सांगितलं होतं? जूही को मारने के लिए बोला था ना। मुझे उसकी लाश मिलनी चाहिए। और अब आगे क्या करना है बताती हूँ। सुनो, अब तुझे पुष्कर को मारना है, समझा? उसे मार के मुझे फोन कर देना। और मैंने बेला को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवाया था। और तूने पुष्कर को मार दिया। और इसी बीच सुरेखा को पार्टी से निकाल दिया गया। जो मैंने सोचा था वही हुआ। नहीं हुआ। तुम जो चाहती थी वो नहीं हुआ। अंदर करो इनको। शकुंतला और गणपत को उसके किए की सजा मिली। सुमन को उसका बच्चा जरूर मिला, लेकिन उसको भी सजा मिली बच्चा चुराने के जुर्म में। इस केस में पहली दस्तक सुरेखा को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक माँ भी थी। सुरेखा अपनी ही बच्ची को पॉलिटिक्स में मोहरा बना रही थी। क्या उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अपने ही बेटी का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने का नतीजा क्या हो सकता है? देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। ये ले बहू, हमारे खानदानी कंगन है, इसे पहन लेना। और ये है तुम्हारी मुंह दिखाई। दादी, इसकी क्या जरूरत है? अरे बहू, ये तो तुम्हारा हक है। चले ट्विंकल। अरे कहाँ चले? मैंने तो पूरे गांव वालों को बुलाया है। एक तो शादी के 2 साल बाद बहू को पहली बार लेके आए हो और ऐसे ही चले जाओगे तो गांव वाले क्या बोलेंगे? दादी, मेरे को तो सिर्फ आपसे मिलवाना था, गांव वाले को सिर्फ बाद में मिलवा लेंगे। बेटा, मुझे लगता है तुम थोड़े परेशान हो। कोई बात हुई क्या? नहीं दादी, कोई परेशानी नहीं, आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। चल। उठो, घर आ गए।
अनिरुद्ध, मिला है दादी से? तो कैसी लगी तुम्हारी दादी को तुम्हारी बहू? अच्छी लगी। आइए, 2 दिन बाद आप आइए। चलो लो। मैंने तुमको 2 दिन बहुत मिस किया। मिस तो मैं भी आपको बहुत कर रही हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा मिस कब करती हो? रात के समय। क्यों? क्योंकि एक वही तो समय होता है जब आप मेरे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूं। क्या? पहन लेना, पता चल जाएगा। हम सबकी जिंदगी में हमारी ताकत होती है हमारा परिवार, हमारे अपने जन, जिनके बीच हम अपनी छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे दुख बांट सकते हैं, जहां पे हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार, अपने जनों से बुरा बर्ताव करे, उन्हें अपमानित करे, तो हो सकता है कि इसका अंजाम भी काफी बुरा हो। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव, स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। ये जुर्म की कहानी पिछले साल की है, जब मैं इंदौर में पोस्टेड था। हमारे सामने एक ऐसा केस आया जिसमें प्यार और विश्वास पर लगे घाव ने सारे संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। हमारे सामने सवाल दर सवाल थे और हमें जवाब की खोज थी। आइए देखते हैं। ठीक हो? पूरे दिन मोबाइल से खेलते रहता है, चश्मा लग जाएगा तुझे। मम्मी। अच्छा सुन, सलोनी का ख्याल रखना, मैं पैसों का बंदोबस्त करके लाती हूँ। और आप पैसे कहां से अरेंज करोगी? तुम्हारे पापा से। और मम्मी, पापा के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। पर जाऊंगी नहीं तो इलाज के पैसे कहां से लाऊं? पर मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो एक काम कर, सलोनी को दवाई टाइम पे दे देना। तुम यहाँ क्या करने आई हो? पैसे लेने आई हूँ। सलोनी की तबीयत बहुत खराब है। ये सलोनी की तबीयत तभी खराब होती है जब तुम्हें विनीत जी से पैसे चाहिए होते हैं। कोई जानबूझकर बीमार नहीं पड़ता। कोई नाटक भी तो कर सकता है ना। तुम उसके पापा को बुलाओ। क्यों? तुम्हारी नौकर लगी हो, चलती बनो यहाँ से। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम वापस क्यों आई यहाँ पर? पैसे हड़पने आई है आपसे। बहाना बना रही है कि सलोनी बीमार है। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, सलोनी सच में बहुत बीमार है। ये तुम बार बार पैसे हेरने का धंधा बंद करो, जाओ यहाँ से। ये तुम नहीं, ट्विंकल बुलवा रही है तुमसे। इसने मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। अंधे हो गए हो तुम। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम मेरे पास नहीं। Get out! Out! जाओ। तो पापा ने पैसे दे दिए मम्मी? मैं जानता था, इसलिए मैंने आपको मना किया था कि मत जाओ। मम्मी, उस लड़की को देने के लिए पापा के पास लाखों रुपए, पर हमें देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मेरा खून खोलता है मम्मी, मेरा बस चले ना तो मैं उनको। ना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करती हूँ। अब कैसे कर लोगी मम्मी? अरे देख जाके क्या हुआ। देखता हूँ साहब। सर, टायर पंक्चर है। पहलवान चल सर, टायर चेंज करना है। अरे जल्दी निकल।
सर प्रमोद भाग गया सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिट डाउन। ओके, सो कल इसको आप फॉर्मूलेस को याद करके आना, ठीक है? बाकी फॉर्मूले हम लोग कल पढ़ेंगे। यस, कुछ चाहती तुम मुझसे? सर मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे ना एंट्रेंस एग्जाम इस बार क्लियर करना है। तो मेहनत करो। सर वो तो मैं कर लूंगी, पर आपकी फीस पे नहीं कर पाऊंगी। फीस के बिना कैसे काम चलेगा? उसके बदले मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे? मैं ठीक से समझा नहीं। सर वो ये कि आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ओके। बस तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूँ। हाँ, और ये नहीं, ठीक है, जिस दिन मुझे चांस मिलेगा ना सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। किस वक्त पर है? हेलो हेलो, कौन है ये? मेरी फ्रेंड है स्कूल की। मैं दुनिया को पढ़ा था तो मुझे पढ़ा रही है? तुम मुझे धोखा दे रही हो ना? मैं आपको धोखा नहीं दे रही। तो ये किससे बात कर रही हो? मेरी फ्रेंड है स्कूल के समय की। अगली बार अगर मैंने तुम्हें किसी से बात करते सुना ना तो मैं मारूंगा नहीं, मार डालूंगा, याद रखना। बहुत जोर से मारा उन्होंने। इस बार इसे छोड़ूंगी, अच्छे से लेसन सिखाऊंगी इसे। आप अपनी लड़की को समझाइए कि आज के बाद अगर दोबारा किसी लड़के से बात कर तो मैंने पकड़ लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं समझाया तो पहले से ही। इसे तो मैं समझा दूंगा, अगर आज के बाद मेरी बेटी पे हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा। मुझे धमकी देने से बेटर है अपनी बेटी को समझाइए, शादीशुदा है और शादीशुदा की तरह रहे। पापा मैं तो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। मैंने तुझसे कहा था ना बेटा कि यह आदमी तेरे लायक नहीं है, थोड़ा रो रही है, लेकिन कान खोलकर सुन ले तू निकल, अब तुझे सारी जिंदगी इसी के साथ निभानी पड़ेगी। निभाई तो रही हूँ पापा। ये क्या कर रहे हो? तुमने अब तक अपना मेडिकल एंट्रेंस फॉर्म नहीं भरा? कल लास्ट डेट है ना बेटा। पढ़ दूंगा मम्मी, एग्जाम में पास कर दूंगा। पर उससे क्या फायदा हो जाएगा? फीस कौन भरेगा? पैसे कहां से लाएंगे हम? तुम फॉर्म भरो, फीस का इंतजाम मैं करती हूँ। एक सेकंड मम्मी, आप कहाँ जा रहे हैं? पापा के पास। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हो? सिवाय बेइज्जती के वो हमें कुछ नहीं देंगे। वो तुम्हारे पापा है, तुम्हारे फीस भरना उनकी ड्यूटी है। एक सेकंड मम्मी, ठीक है, फिर आप मत जाओ, देखता हूँ वो इस बार कैसे नहीं देते मुझे। सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है कि वहां पर सब ठीक है। मम्मी मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, कोई आया है। ओके बेटा। माथे पे चोट के निशान है सर। बॉडी मार्क करो, फोटोग्राफ्स लो और अच्छे से तहकीकात करो। ओके आप लोग? सर मैं विनीत हूँ, ट्विंकल का हस्बैंड, और ये मेरा बेटा यश है। इसी ने मुझे पहली बार फोन करके बताया कि ट्विंकल। तो ट्विंकल आपकी बीवी है और यश आपका बेटा?
एक्चुअली ट्विंकल मेरी सेकंड वाइफ है और यश मेरी फर्स्ट वाइफ गीता से। अच्छा, आपके घर में कुछ मिसिंग है, कोई चीज मतलब कुछ चोरी वोरी हुई है? अराउंड 2 लाख रुपए चोरी हुए हैं और गहने थे वो भी गायब है। रुपए की रूटिंग है आपके पास? नहीं, सबकी तो नहीं है, लेकिन 50,000 रुपए मैं आज सुबह बैंक से लेकर आया था, उसका मिल जाएगा बैंक से। जो जो चीज मिसिंग है उसकी डिटेल्स आप लिखवा दीजिए, ठीक है? सरोज, चोरी में सामान की डिटेल्स ले लो। हाँ? सर मैं तो पापा से मिलने आया था और देखा कि दरवाजा खुला था। तुम क्यों आए थे यहाँ पे? मुझे एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए थे। फॉर्म है तुम्हारे पास? हाँ है ना सर ये। तुम कोचिंग क्लास में भी जा सकते थे पापा से मिलने, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सर आज सैटरडे तो सैटरडे के दिन पापा जल्दी घर आते हैं। सर घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं मिला, अंदर कबाड़ वगैरह सब बिखरा पड़ा है, शायद घर में चोरी हुई है। और ये फोन मिला, ट्विंकल का फोन होगा शायद, इसने आखिरी कॉल अपनी माँ को किया था। एक काम करो, एक बार पड़ोसियों से पता करो, हाँ? और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ट्विंकल के माँ बाप को इन्फॉर्म करो कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। महेंद्र तुम चलो मेरे साथ। अब तक ऐसा लग रहा था कि ट्विंकल के मर्डर की सबसे बड़ी वजह विनीत और ट्विंकल का अपने ही परिवारजनों पर किया गया अत्याचार और अन्याय है। हमने ट्विंकल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि इस केस से जुड़े तमाम पात्रों की सच्चाइयां परत दर परत खुलने वाली है। लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई ये थी कि आज जो कुछ भी हुआ वो इस जुर्म की कहानी की सिर्फ पहली कड़ी थी। मैंने फोन पर डोरबेल की आवाज सुनी थी, उसके बाद मेरी बच्ची ने कॉल बैक नहीं किया। एक बात पूछूं आपसे, आपने ट्विंकल को विनीत से शादी क्यों करने दी? विनीत उसके डबल उम्र का था, वो पहले से शादीशुदा था। क्योंकि विनीत ने उसे फंसा लिया था, वो उसके प्यार में पड़ गई थी, उम्र ही ऐसी थी। देखो मेरी बेटी की उम्र 20 साल की है, इसे तो अकल नहीं है, लेकिन तुझे तो अकल होनी चाहिए ना। अरे अपनी उम्र का तो ख्याल कर। पापा, मैं विनीत जी से प्यार करती हूँ, इसमें उम्र का क्या लेना देना। मैंने बहुत कोशिश की मगर फिर भी वो भाग गई। मैंने विनीत के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, यही है विनीत, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे क्यों गिरफ्तार कर लो भाई? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? तूने मेरी बेटी से शादी की है इस उम्र में। क्या झूठ बोलते हैं आप? बदनाम कर रहे हैं मुझे? अरे आपकी बेटी की शादी हुई है, मुझसे नहीं हुई है, इससे हुई है। अनिरुद्ध इधर आओ। ये अनिरुद्ध है, इसकी शादी हुई है ट्विंकल से। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब मैं झूठ बोल सकता हूं, पर ये कोर्ट कचहरी की कार्रवाई तो झूठ नहीं बोलेगी। आप देखिए, ये इनकी हस्बैंड है, मैं नहीं। तुम अनिरुद्ध हो? जी सर। और तुम ट्विंकल? जी। तुम दोनों पति पत्नी हो? जी सर। जी। देखो अतुल जी, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स और ये लड़का लड़की का बयान के बाद हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, सॉरी। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। सॉरी, चलिए। अरे अरे ये आपने झूठ बोला है। ये तो पुलिस को धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मेरी बेटी की शादी इसके साथ करवा के इसको अपने साथ रखेगा, और जब तेरा मन भर जाएगा तो इसे भी छोड़ देगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मेरे डिवोर्स हो जाएगा मैं ट्विंकल से शादी करूंगा बहुत जल्द। बेटा, तूने बहुत गलत कदम उठाया है, इसके लिए तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। तो आपने हार मान ली और उसे अपने हाल पे छोड़ दिया? नहीं सर, मैंने ऐसी हार नहीं मानी। मैंने विनीत से अपनी बेटी को 20 लाख रुपए दिलवाए और एक प्लॉट उसके नाम करवाया। अच्छा, उन दोनों का मैरिड लाइफ कैसा था? पहले पहले तो ठीक थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद विनीत ने मेरी बेटी पर शक करना शुरू कर दिया। किस बात का शक? यही कि वो दूसरों लोगों से फोन पर बात करती है। किस बात पर रही है? हेलो, मारता पीटता था मेरी बेटी। ये बात आपको किसने बताई? खुद मेरी बेटी ट्विंकल ने। मैं तो कहती हूँ उस विनीत ने और उसकी बीवी ने दोनों ने मिलकर मेरी बच्ची को मारा, उसकी जान ली है। सर,
मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की, पता चला ट्विंकल और विनीत के बीच अक्सर झगड़े होते ही रहते थे। और कुछ दिनों पहले विनीत की पत्नी मीरा वो घर आई थी और सबके सामने मीरा और ट्विंकल के बीच जम के झगड़ा भी हुआ। और अनिरुद्ध सर, आसपास के लोगों का कहना है कि अनिरुद्ध और विनीत के बीच शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले विनीत ने अनिरुद्ध को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। अनिरुद्ध से बात हुई? सर बात हुई मेरी, तो गाँव गया हुआ है। व्हाट? ट्विंकल का मर्डर हो गया अनिरुद्ध गाँव में? मैंने बुलाया उसे, वो आता ही होगा। एक काम करो, उसके बाकी डिटेल्स निकालो और विनीत को बुलाओ। सर मैं ट्विंकल से बहुत प्यार करता था। मैंने हर चीज में उसकी रजामंदी हमेशा से मांगी है। इनफैक्ट जब मैंने अनिल से उसकी शादी करवाई थी तो उसमें भी उसकी रजामंदी थी सर। ट्विंकल से इतना प्यार करते थे तो फिर उससे मारपीट क्यों करते थे? सर ये सब झूठ है। अच्छा, तो ट्विंकल के पड़ोसी झूठ बोल रहे हैं, उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, बस तुम सच बोल रहे हो? सर उसके माँ बाप आपको क्या सच बताएंगे, मैं आपको सच बताता हूँ। सर मैंने ट्विंकल के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, लेकिन ट्विंकल का दूसरे लड़कों से बात करना, मिलना जुलना कंटिन्यू था। अब आप बताइए सर, ये देख के कौन चुप रह सकता है? किसके साथ चल रहा था उसका फिर? सर ये ना तो ट्विंकल ने कभी एक्सेप्ट किया और ना मैं कभी पता लगा पाया। तुमने ये बात तो उसके माँ बाप से शेयर की? शायद उन्हें पता। सर मैंने उनके साथ भी शेयर की थी, बात भी की थी इस बारे में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनको मेरे पैसे चाहिए थे और वो बीच बीच में आके मुझसे पैसे लेके जाते थे। वो क्यों बताएंगे इसके बारे में मुझे? अच्छा ये बताओ कि तुमने अनिरुद्ध को धक्के मार के घर से क्यों निकाल दिया था? सर अनिरुद्ध, मैंने उसके हर बुरे वक्त में उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट किया, हेल्प किया। इनफैक्ट मैंने जब उसकी ट्विंकल से शादी करवाई थी तो मैंने उसको अलग से 2 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो मुझे धोखा दे रहा था, विश्वासघात कर रहा था। अगर उनको तुमसे तकलीफ थी तो वो प्यार से भी तो कह सकते थे ना, मारने की क्या जरूरत थी? शायद उनका मुझसे मन भर गया। जब तुम जानती हो ये सब फिर भी तुम ये सब सहन कर रही हो। मेरे साथ चलो, मेरे पास पैसे कम है पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या बोला ख्याल रखेगा? अरे हरामखोर, तुझे मैं इसलिए पैसे देता हूँ कि तुम उसको लेके भाग जा सकते। मेरे हाथ पैर तोड़ दो तुम। तो इसका मतलब है अनिरुद्ध ने तुमसे बदला लेने के लिए ट्विंकल का मर्डर किया? नहीं सर, मुझसे बदला लेने के लिए नहीं, लेकिन शायद 50 लाख रुपए के लिए उसने ये हत्या की है। सर मैंने ट्विंकल के नाम पर एक इंश्योरेंस करवाया था 50 लाख रुपए का, एंड लीगल हस्बैंड होने के नाते यही उसका नॉमिनी था, तो हो सकता है सर। तो बात बताओ, तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मीरा ने ट्विंकल से झगड़ा किया था ना क्या? यस सर, कुछ दिनों पहले की बात है जब इसने मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। अंधे हो गए हो तुम। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम मेरे पास नहीं। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। गौर करने वाली बात है, विनीत ट्विंकल का असली पति था, लेकिन उसने ट्विंकल की शादी करवाई अपने कजन अनिरुद्ध से। और ट्विंकल की अच्छा, ये जो तीसरा बंदा है जिसे ट्विंकल की फोन पे बातें होती थी, उसके बारे में पता चला? सर मैंने ट्विंकल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, ज्यादातर बातें उसकी 3 लोगों से होती थी सर। ट्विंकल के माँ बाप, विनीत और कभी कभी अनिरुद्ध। यानी कि विनीत को सिर्फ उस पर शक था। सर इससे तो साफ जाहिर होता है कि हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेक्ट है अनिरुद्ध। बिल्कुल, उसके पास 2 खास वजह है। एक, ट्विंकल का 50 लाख का इंश्योरेंस मनी, और दूसरा विनीत से हुई बेइज्जती का बदला। राइट सर। एक काम करो, अनिरुद्ध पे नजर रखो और ट्विंकल के पापा की हिस्ट्री भी निकालो ना। तब तक मैं और महेंद्र मीरा और यश से बात करके आते हैं। सर ओके, चलो। क्या हुआ? यहाँ तो ताला लगा हुआ। जी मैडम, सुनिए। अच्छा, यहाँ को मीरा जी रहती हैं, कहाँ गई वो? मीरा की बेटी कल से बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन से हॉस्पिटल में? संजीवनी हॉस्पिटल। देखिए मैम, आपकी बेटी का हीमोग्लोबिन एंड बीपी थोड़ा लो है, जिसकी वजह से वो कमजोरी फील कर रही है। सर वो ठीक तो हो जाएगी ना? अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैंने एक ग्लूकोज चढ़ाने को बोल दिया है और मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप बस वो टाइम टू टाइम उसे दे दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। मीरा जी आप हैं? जी मैं हूँ। हेलो डॉक्टर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर फ्रॉम पलासिया पुलिस स्टेशन। हेलो, मुझे जरा इनसे कुछ सवाल करना है, अगर आप माइंड करें। नॉट एट ऑल,
वैसे भी इनके बेटी के अलावा यहाँ कोई पेशेंट है और मैं सलोनी को कुछ टेस्ट करवाने लेके जाने वाला था। थैंक यू सो मच। सो यू मैं कैरी ऑन, मैं उन्हें लेके जाऊँगा एंड आप आइए मेरे साथ। तू चिंता मत करो, डॉक्टर टेंशन मत लीजिए। तो आप मीरा जी, बात क्या है सर? ट्विंकल का मर्डर हो गया है। क्या? कब? आपको सच में नहीं पता? नहीं सर, मुझे नहीं पता। आपके बेटे ने आपको बताया नहीं? नहीं सर। फोन लगाए अपने बेटे को। स्पीकर पे। स्पीकर। हाँ मम्मी। तुझे ट्विंकल के बारे में कुछ पता चला? हाँ वो तो मर गई है। नहीं, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या बताता मम्मी, जब हमारा उससे कुछ लेना देना ही नहीं है तो मम्मी वैसे भी अच्छा ही हुआ ना कि वो मर गई। उसे यहाँ पे बुलाइए। तू कहाँ है? मैं तो बस हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। सर वो यहीं पे आ रहा है। सर पर यकीन मानिए, मुझे नहीं लगता मेरे बेटे ने कोई भी गलत काम किया है। तो फिर किसने किया? आपने? आपका विनीत और ट्विंकल के साथ झगड़ा हुआ था ना? सर वो झगड़ा नहीं करती तो और क्या करती? विनीत ने ट्विंकल के चक्कर में मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी सर। हो सकता है इसी वजह से ट्विंकल का मर्डर हुआ। मम्मी आओ आओ। हम तुम्हारी बातें सुन रहे थे फोन पे। बहुत नफरत करते थे तुम ट्विंकल से, नहीं? फिर उसके मरने की खुशखबरी मम्मी को क्यों नहीं दी? सर वो मम्मी को वैसे ही बहुत सारी टेंशन है, अगर उन्हें पता चलता तो वो और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। मीरा और उस बेटे का बैकग्राउंड चेक करो, क्योंकि उनके पास दुश्मनी निभाने की गहरी वजह है। सर मैं आने रुको। भैया के बड़े एहसान थे मुझ पर, इसलिए मैं शादी के लिए मना नहीं कर पाया। फिर उन्होंने तुम्हें धक्के मारकर घर से क्यों निकाल दिया? दरअसल वो उस दिन भैया ने बेवजह ट्विंकल पर हाथ उठाया था और मैं तो बस उसे दिलासा देना चाहता था। जब तुम जानती हो ये सब, फिर भी तुम ये सब सहन कर रही हो। मेरे साथ चलो, मेरे पास पैसे कम है पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सब वो मुझसे सारी बातें शेयर करती थी। वो भैया के साथ जरा भी खुश नहीं थी। तो ट्विंकल जो फोन पे इतनी बातें करती थी वो तुम्हारे साथ करती थी? जी सर। तो बात बताओ, इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम भैया के पास वापस क्यों आ गए? जरूरत है सर, जरूरत है। मैं बहुत कर्जे में आ गया था। यानी कि बहुत सोच समझ कर इतना बड़ा प्लान बनाया था तुमने। मैं कुछ समझा नहीं। ट्विंकल की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था? तुमको। कैसे? ट्विंकल के नाम पे 50 लाख का इंश्योरेंस था। सर मैं इस इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, देखो ये पैसा तो तुम्हारे नाम ही आएगा, लेकिन अगर तुमने हमसे कुछ छुपाया तो तुम्हारे हाथों इंश्योरेंस का पैसा नहीं, जेल की सजा क्या होगी? नहीं सर। गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है? अरे वाह, एकदम फ्रेश दिख रही है ना। ये ले, तेरे लिए पोहे लाई हूँ, वो भी सेव डाल के। खाती बैठ अभी। ये सब छोड़, पहले बता तू लंच में क्या खाएगी? आलू मटर की सब्जी और पूरी। हाँ बट यहाँ लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम इसे डिस्चार्ज दे रहे हैं। ये ठीक हो गई? ऑलमोस्ट। वो डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट थी, आपके फीस में 2-3 दिन में चुका दूंगी। तो सर आज शाम तक मैं आपके सारे बिल चुका दूंगा। टेंशन मत लो,
घर की बात है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। पागल हो गया क्या तू? इतने सारे पैसे आज शाम तक कैसे अरेंज करूंगी मैं? मम्मी आप मुझ पे छोड़ दो ना, उसकी आप टेंशन मत लो, पैकिंग कर दे। सलाम सर। बोल सर, कोचिंग सेंटर से बहुत बढ़िया खबर मिली है। क्या? वो विनीत है ना, बहुत रंगीन मिजाज का आदमी है। आजकल किसी एक लड़की के साथ घूम रहा है। कौन सी लड़की? कोई ऐसा है। ऐसी क्या बात है तुमने? तो विनीत ने तुम्हारी फ्री में कोचिंग क्लासेस लगवाई, ऊपर से पैसे भी दिए? सर मैं तो उनकी कोचिंग में सिर्फ ट्रेनिंग लेके एक अच्छी सी जॉब के लिए सेलेक्ट होना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है सर। फिर मुझे पता चला कि विनीत सर थोड़े रंगीन किस्म के आदमी हैं। उन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़कर अपनी किसी स्टूडेंट से शादी कर ली थी। तो सर मैंने तो सिर्फ विनीत सर को ट्राई किया। सर वो ये कि आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ? सर मेरे लिए तो ये सिर्फ एक डील थी, लेकिन विनीत सर तो बहुत सीरियस होते जा रहे थे। मुझसे शादी करोगी? और आपकी शादी तो एक ट्विंकल नाम की लड़की से हो चुकी है ना? अरे बेकार की बात है, मेरे भाई की शादी हुई, मेरी तुम्हारी शादी हुई। पर मैं तुम हाँ करो, फिर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, मुझ पर छोड़ दो। विनीत क्या तुमसे सीरियसली शादी करना चाहता था? यस सर, वो तो अपनी वाइफ को डिवोर्स भी देने जा रहा था। ठीक है, तुम जा सकती हो। विनीत तो कुछ ज्यादा रंगीन मिजाज का है। बोला उसे, पूछताछ करेंगे। हो सकता है ट्विंकल के मर्डर में वो इन्वॉल्व हो। चलो। सर लगता है जैसे विनीत को पता चला कि हमें उसका और आयशा के बारे में पता चल गया, वो फरार हो गया। आज सुबह से किसी ने विनीत को नहीं देखा। बचना जाएगा, उसके मोबाइल फोन से रिलेटिव्स ट्रैक कर सबको। आई नीड इंफॉर्मेशन। हेलो सर, ये तो मर चुका है। कैसे हुआ ये सब? ये आदमी उस तरफ से भागकर आ रहा था और यहाँ आकर गिर गया। अरे अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? लगता है हार्ट अटैक आया है। एक काम करो, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो कि ये आया कहां से है। हमारा शक कई लोगों पर गहरा होता जा रहा था और विनीत भी उन्हीं लोगों में से एक था। विनीत के पास ट्विंकल की हत्या करने का कारण मौजूद था, लेकिन अचानक उसकी खुद की मौत हो गई, जिसने हमें कंफ्यूज कर दिया। देखने में तो लग रहा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन पुलिस हमेशा मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा करती है। सर, विनीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक विनीत के हार्ट अटैक की वजह है एक ड्रग का ओवरडोज, जो विनीत को उसके मौत से 15 से 20 मिनट पहले दिया गया था। सर, हमने आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि विनीत हर सुबह जॉगिंग के लिए जाता था और उसकी मौत भी जॉगिंग करते वक्त ही हुई है। सर, इससे तो यही साबित होता है कि जिस इंसान ने भी विनीत को यह ड्रग दिया था, उसको विनीत के डेली रूटीन के बारे में बहुत अच्छे से पता था। ऐसा तो कोई भी हो सकता है, दोस्त, घर वाले, रिश्तेदार। हो सकता है कि उसका खुद का बेटा हो, यश, जो साइंस का स्टूडेंट है और मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहा है। अजीब केस है। हो सकता है कि किसी को इससे पर्सनल दुश्मनी हो। सर हमने विनीत की पूरी हिस्ट्री निकाली है। आज से लगभग 4 साल पहले एक बड़ा हिस्ट्री चीटर और प्रॉपर्टी डीलर हुआ करता था प्रमोद ने विनीत की बहन राधिका और नरगिस और उसकी जीजा इरफान को उनके दोनों बच्चों के साथ एक साथ मार दिया था। क्यों? सर, पहले प्रमोद और इरफान दोनों एक साथ काम करते थे, फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया और इसीलिए प्रमोद ने इरफान और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। ऐसा तो नहीं कि विनीत की हत्या का तार इस प्रमोद वाले केस से जुड़ा हुआ?
एक काम करो, पता करो कि ये प्रमोद किस जेल में है। हाँ? हमें ये जानना होगा कि इस सब के पीछे वजह क्या है। कुछ 10 साल पहले विनीत की बहन राधिका को एक प्रॉपर्टी डीलर इरफान से प्यार हुआ था। जब विनीत को पता चला तो उसका खून खौल उठा। तुझे यही लड़का मिला था? ना जात का, ना बिरादरी का, ना धर्म का, नहीं खत्म हुई। क्योंकि प्लीज आप उसे ऐसे कैसे मार सकते हैं? अब वो एक एडल्ट है और अपने फैसले खुद ले सकती है। और हाँ भैया, मैंने फैसला ले लिया है। मैं इरफान से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। विनीत ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राधिका घर से भाग गई। उसने अपना धर्म बदल लिया और नरगिस बनके इरफान से शादी कर ली। ये देखिए सर, उसके बाद विनीत ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, लेकिन जब उसे बेटा हुआ तब। भाईजान आप आइए ना, आइए आइए। कितना प्यारा है। एकदम तेरे पे गया है, लीजिए। उसके बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। विनीत ने अपनी छोटी बहन को माफ कर दिया था, लेकिन एक दिन पता चला कि इरफान के पार्टनर प्रमोद ने इरफान को, राधिका को और उनके दोनों बच्चों को मार डाला। ये खबर तो पढ़ी होगी आपने। सर, मैंने इस केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया। छावनी पुलिस स्टेशन ने प्रमोद को अरेस्ट किया था और विनीत ने आखिर तक लड़के प्रमोद को सजा भी दिलवाई थी। ये प्रमोद कौन से जेल में लॉज्ड है? सर, प्रमोद था तो खांडवा जेल में, लेकिन कोर्ट ले जाते वक्त वो फरार हो गया था कुछ 5 दिन पहले। क्या बात कर रहे हो? हो सकता है कि प्रमोद ने फरार होकर विनीत से बदला लिया हो। सर ये रहे वो नोट्स के सीरियल नंबर्स जो ट्विंकल के मर्डर के बाद चोरी हुए थे और जिनका इस्तेमाल क्लिनिक का बैलेंस पे करने के लिए किया गया था। तुम पे शक करने की बहुत सी वजह है। पहली बात, विनीत का मर्डर ड्रग से हुआ और तुम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, मेडिकल बिल अप्लाई कर रहे हो। हमारे पास उन करेंसी की लिस्ट भी है जो नोट्स तुमने यूज किए थे अपने बहन के क्लिनिक के बिल पे करने के लिए। अब उनका नंबर उन नोटों से मैच करता है जो ट्विंकल के मर्डर के बाद चोरी है, और तुम ट्विंकल से नफरत भी करते हो। सर ये सब सच है, पर मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। मैं तो ट्विंकल से उस दिन लड़ने गया था क्योंकि उसने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। इसे हिरासत में लो, इससे हम सच उगलवा के रहेंगे। और सर मैंने जो कहा चलो बेटा, सच है। चलो। सर आपने मेरे बेटे यश को क्यों पकड़ के रखा है? मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसे छोड़ दीजिए प्लीज। मैडम रिलैक्स, बात सुनिए मेरी। आपकी बेटी के खिलाफ हमारे पास कई सबूत हैं। मर्डर साइट से जो नोट चोरी हुए हैं ना, वो आपके बेटे के पास पाए गए हैं। आपके बेटे का मर्डर साइट पे होने का कोई रीजन था और वो एक सबूत भी। आपके पति की हत्या कैसे हुई? जॉगिंग के दौरान ड्रग्स थे। अब आपके पति का जो डेली रूटीन है उसके बारे में कौन जानता है अच्छी तरह से? आपका बेटा है ना सबूत। अब उसे हम कैसे छोड़ दें, आप बताइए बताइए। अजय सर, विनीत और ट्विंकल के रिश्ते से सबसे ज्यादा तकलीफ किन लोगों को थी? मीरा और उनके बच्चे। राइट सर। उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकाल दो, मुझे लगता है कुछ रिवील होगा। जी सर। जुनैद, क्या हुआ? मेरा नेपाल जाने के लिए टिकट और पैसे का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? बंदोबस्त तो हो गया है, लेकिन नेपाल जाने का नहीं, ससुराल जाने का। फिर गद्दारी किया ना तूने मेरे साथ? लेके चलो इसे। एक काम करो, मेरा के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट निकालो।
अगर बाकी के पैसे और ज्वेलरी से घर से बरामद हो तो यश के खिलाफ हमारा केस अब पुख्ता हो। सर ग्वालियर से एक खबर आई है, वहां पर प्रमोद को अरेस्ट कर लिया गया। रियली? एक काम करो, उसको यहाँ शिफ्ट कराने के लिए कार्यवाही करो। थैंक सर। उस इरफान को मैंने ही खड़ा किया था साहब, और वो मुझे ही लंगड़ी देने लग गया। मेरा सारा धंधा उड़ाने के चक्कर में था, मैंने उसको ही उड़ा दिया। जब तुझे जेल की सजा मिली तो विनीत से बदला लेने के लिए तुम्हें विनीत और उसकी बीवी ट्विंकल को मार डाला। साहब ऐसा करने का प्लान तो था मेरा, लेकिन मेरे से पहले ना किसी और ने काम कर दिया। तूने उड़ाया दोनों को? झूठ क्यों बोलूंगा साहब, वैसे भी 4 मर्डर की सजा तो मैं काट ही रहा था, 2 की और सही। प्रमोद, मीरा, यश, अनिरुद्ध सब हमारे शक के घेरे में है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा है। सर हमें मीरा के घर का सर्च वारंट मिल गया। वेरी गुड, चलो। आपके घर की तलाशी लेनी है। एक तो मेरे बेटे को बिना वजह थाने में बिठा के रखा है, ऊपर से मेरे घर की तलाशी लेनी है आपको। मैं तलाशी लेने नहीं दूंगी। एक्सक्यूज मी मैडम, हमारे पास सर्च वारंट है, हम आपकी घर की तलाशी लेंगे। अगर आपने रोकने की कोशिश की तो आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। होल्ड दिस। आओ सर, इस पर चेक करो। सही, पूरा पहचान। चलो। सर घर में कुछ नहीं मिला। वो खिड़की वहां चेक करो। सर देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं मिलेगा मेरे घर में। अभी तो मेरे बेटे को छोड़ दो। मीरा बार बार ये कह रही थी कि उसका बेटा यश निर्दोष है, जबकि वो खुद हमारे शक के घेरे में थी। लेकिन उसके घर की तलाशी लेने के बाद हमारे हाथों कुछ ऐसा ठोस सबूत नहीं आया जिससे मीरा का जुर्म साबित हो सके। लेकिन हमारी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी जिससे इस केस का रुख बदल गया। सर स्पेशल इससे चेक करवा है, उसने कंफर्म किया है। और कॉल डिटेल रिपोर्ट? सर वो भी मैच कर गए हैं। दोनों में रात और भर बात होती थी। ट्विंकल के मर्डर वाले दिन और समय पर दोनों में से किसी एक की लोकेशन वहीं की थी, और विनीत के मर्डर स्पॉट पे भी दोनों में से एक का नंबर था वहां। अरेस्ट करो दोनों। तलाश लो सर। मिल गया पैसा। क्या है ये सब? चलिए थाने, आपका पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है। वेलकम वेलकम। आप जानते हैं हम आप दोनों को अरेस्ट करके क्यों लाए यहाँ पे? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि सलोनी जी हाल फिलहाल बीमार नहीं थी, सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रही थी, और इस नाटक में आप भी शामिल थे। हमें ऐसे पता चला कि जब हमने मीरा जी के घर में तलाशी ली तो हमें उनकी खिड़की के बाहर सलोनी जी की दवाइयां पड़ी मिली, फेंकी हुई साबुत। बस मैं शक हो गया। हमने आप दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करवाया, पता चला कि आप दोनों का लोकेशन तो मर्डर लोकेशन से मैच करता है। और उसके बाद बरामद हुआ नोट और गहने। अब अच्छा इसी में है कि आप भी खुल के हमें बता दो कि आपने ऐसा क्यों किया। हम दोनों आपस में प्यार करते थे, और मेरे पापा जिस तरह हमसे बर्ताव करते थे उससे मैं तंग आ गई थी। मैं नफरत करती थी अपने पापा से। ये तुम ना बीमार कुछ नहीं हो, ये सब तुम्हारा नाटक है ताकि मुझसे पैसा ऐंठते रहो तुम इस तरह से। पापा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आखिरी बार डॉक्टर को पैसे दे रहा हूँ, इसके बाद अगर तुम बीमार होकर मर भी जाओ ना, मेरे पास मत आना। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि वो नाटक नहीं कर रही। शी इज इन एक्यूट डिप्रेशन, और आपको दिख नहीं रहा है कि उसकी बीपी भी कितनी लो है। डॉक्टर अमित की हमदर्दी कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। उसके बाद
हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। पापा ये सब कुछ उस ट्विंकल के लिए कर रहे थे, इसलिए मैं उसे ही मार डालना चाहती थी। इसी वजह से मैंने बीमार होने का नाटक किया ताकि कोई मुझ पर शक न करे। और एक दिन मौका मिल गया, मैंने ट्विंकल से अपना बदला ले लिया था और इस हत्या को लूटपाट की शक्ल देने के लिए मैंने उनकी सेफ से गहने और कैश चुराए। मुझे लगा पापा वापस आ जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जब आयशा की बात सामने आई तब मुझे पता चला कि मेरे पापा का कैरेक्टर ही घटिया है। इसलिए मैंने उन्हें ही खत्म करने का फैसला लिया और मैं उस स्पॉट पर पहुंच गई जहां पापा रोज जॉगिंग करने जाते थे। मुझे पता था कि सुबह सुबह आसपास कोई नहीं होता। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो क्लिनिक होना चाहिए था। आपको मिस कर रही थी पापा, सोचा कि आपको गले लगा लूं तो शायद तबीयत ठीक हो जाए, जैसे आप मुझे बचपन में गले लगाते थे। आई लव यू पापा। ये क्या किया तुमने? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास पापा। अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए शायद आप बच जाओ। 10 मिनट, केवल 10 मिनट है आपके पास। आपके और आपके परिवार के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद तो था, लेकिन अपराध का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। आप चाहती तो आपको अपने बाप से जो चाहिए था उसे पाने के लिए कानूनी रास्ता अपना सकती थी, लेकिन आपने क्या अपनाया? शॉर्टकट, अपराध का रास्ता, क्योंकि आपकी सोच बेहद छोटी थी। अब आप लंबी सजा काटने के लिए तैयार हो जाइए। और डॉक्टर साहब, आप तो अपने पेशे के लिए धब्बा है, धब्बा। कोई भी गुनाह अपने पैदा होने से अंजाम तक पहुंचने से पहले कई बार दस्तक देता है। इस केस में भी यही हुआ। जब विनीत ने अपनी बीवी ट्विंकल को अपनी पहली बीवी मीरा के साथ बदतमीजी करते हुए देखा तो उसे तभी समझ जाना चाहिए था कि उसने ट्विंकल को जरूरत से ज्यादा छूट दे दी है। मीरा को इसकी दस्तक तभी सुनाई देनी चाहिए थी जब उसने साफ साफ देखा कि उसके जवान बच्चों के मन में अपने पापा और ट्विंकल के खिलाफ नफरत और गुस्सा पनप रहा था। सलोनी का बार बार बीमार पड़ना और अपनी दवाइयों को खिड़की के बाहर फेंक देना मीरा के लिए एक और दस्तक थी जो उसने सुन के भी नहीं सुनी। अपने ही बच्चों का अपने खिलाफ हो जाना विनीत के लिए सबसे बड़ी दस्तक थी जो उसने जानबूझकर अनसुना कर दिया। काश के सभी लोगों ने जुर्म की इस दस्तक को कम से कम एक बार सुन लिया होता तो शायद कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। सर, बड़वाली चौकी पर एक मर्डर हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। शायद फिर मुलाकात होगी। सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।